फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। फ्रेंड्स, कोई पर्सन है जो आपको डेविल एनर्जी की तरफ भेजना चाहते हैं और पूरी कोशिश वो कर रहे हैं कि आपके ऊपर पूरी तरह से डेविल एनर्जी छा जाए। इसके लिए जरूरी नहीं है कोई इंसान तंत्र मंत्र का सहारा ले, कोई षड्यंत्र का सहारा ले या ऐसे इंसान का सहारा ले जो ये सब जानता है। अगर कोई बहुत शिद्दत से आपकी तरफ नेगेटिविटी भेज रहे हैं और उस वक्त आप कमजोर हैं, आप पॉजिटिविटी के जोन में नहीं है, खुद भी डिप्रेस्ड है, कमजोर है, तब आप पर डेविल एनर्जी का साया जरूर पड़ सकता है। आज की रीडिंग में देखने वाले हम क्यों ये पर्सन कौन है जो आपके ऊपर डेविल एनर्जी का साया भेजने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं आप खुद भी डेविल एनर्जी में आ जाए। आपकी पॉजिटिविटी से उनको किसी तरह की घबराहट होती है, उन्हें आपकी पॉजिटिविटी हजम नहीं हो रही, आपका सब्र और सुकून हजम नहीं हो रहा, तभी इंसान ऐसा करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको हर रीडिंग में एक बात हमेशा बोलती हूं, ऐसी बातों से डरना कभी नहीं होता, समझना सीखना जरूरी है। आराम से तसल्ली से आप ये रीडिंग देखिए। बहुत कुछ आपको ऐसा जानने को मिलेगा जिस पर आज तक आपने कभी शायद ध्यान भी दिया नहीं। फ्रेंड्स, आपको कोई अगर एडिक्शन हो जाता है ना, आपने देखा होगा काफी टाइम से आप ये फील करते हैं, एडिक्शन किसी भी तरह का सही नहीं होता। वो सोने का है, काम का है, कोई अल्कोहल का है, स्मोकिंग का है, किसी रिलेशन को लेकर आपको एडिक्शन है, ऑब्सेशन है, दीवानापन है। किसी भी तरह का एडिक्शन अगर आपको लग जाता है ना तो जल्दी से छूटता नहीं है। हर चीज की अति बुरी होती है और आपको डेविल एनर्जी में डालने के लिए ये पर्सन ने ये सब, इसके लिए उसने मैनिफेस्ट किया है कि आप ऐसी डेविल एनर्जीज में चले जाएं। किसी रिलेशन को लेकर आपका ऑब्सेशन है, पैसे को लेकर आपका ऑब्सेशन है, अल्कोहल को लेकर, स्मोकिंग को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, वो तो आ ही गया। मतलब किसी ना किसी तरह का ऑब्सेशन आपके अंदर अगर एक बार आ जाता है तो आपसे इजीली छूटता नहीं है। और ये प्रूफ है कि समवॉट यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डेविल एनर्जी। आप खुद अपने आप को डेविल एनर्जी की तरफ भेज रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि अगर सामने वाला बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही दिल से आपके लिए नेगेटिविटी चाहता है या चाहती है और ऐसे में आप कमजोर पड़े हैं किसी भी वजह से, तब ये चीजों का असर आप पर होना शुरू हो जाता है। तो इसका सबसे पहला आपको जो उपाय है वो तो यही मिल गया। कभी भी खुद को नेगेटिव जोन में मत रखें, खुद को कभी भी बेचैन या टूटा हुआ मत होने दें। अगर ऐसी सिचुएशन आती है उससे लड़िए और उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। अपने लिए इतना पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो कि सामने वाले की नेगेटिविटी या डेविल एनर्जी वही नष्ट हो जाए। यूं आपको गलत ख्याल नहीं आते, किसी भी तरह से आपको यूं गलत ख्याल नहीं आते, लेकिन जब भी आप कोई पूजा करने बैठे या कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, 100 तरह के बेईमानी के ख्याल आपके माइंड में आने लग जाते हैं। आप चाहते नहीं कि ये ख्याल आए, पर ये आते हैं। खासतौर पे अच्छा सोचने पर, पूजा पाठ करने पर, ईश्वर को याद करने पर, जो भी जिससे भी रिलीजन के आप हैं, आप अपने ऊपर वाले से जब कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं तब आपको इस तरह के ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी साइन है दैट यू आर बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स डेविल एनर्जी। और ये चीजें जब रिपीटेटिव होती है ना, तब तो डेफिनेटली आपको डेविल एनर्जी की तरफ पुश किया जा रहा है। कभी कभार ऐसा होना नॉर्मल है, हर इंसान के साथ ऐसा होता है, लेकिन रेगुलर बेस पर अगर ये आपको बीमारी सी लगती है ना, खुद आपका दिल कहता है ये मुझे हो क्या रहा है, तो डेफिनेटली इस इंसान ने आपके लिए बहुत ही नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट किया है। हर वक्त आप में एक आलस, मतलब कुछ करने का दिल ना करना, हर वक्त लेटे रहना, सुस्ती सी आपको लगती है,
टू ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको हर वक्त ऐसा दिल करता है, मतलब लगता है जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, और जब समझ नहीं आता तो इंसान आलस में चला जाता है। मैं पहले भी कई रीडिंग्स में बोल चुकी हूँ, इंसान को एक्चुअली आलस नहीं होता, इनडिसिसिवनेस होती है। वो इनडिसिसिवनेस कहां से आई है? बिकॉज यू आर बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स डेविल एनर्जी। आपके दिल में या दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ करने की उम्मीद तो होती है, पर उसके लिए जो जोश और उल्लास चाहिए वो आप कहीं से भी इकट्ठा नहीं कर पाते। और ये सबसे बड़ा प्रूफ है, और ये बार बार आपके साथ होता है। तब तो जब सबसे बड़ा ये प्रूफ है कि आपको डेविल एनर्जी के दायरे में रखा गया है। कैसे? इस इंसान ने इतना सोचा है, मतलब उस इंसान ने सब कुछ छोड़ के आपको डेविल एनर्जी की तरफ पुश करने की ठान ली है, और ऐसे में आप कमजोर बैठे हैं तो आप पर इन चीजों का असर जल्दी होता है। डेविल एनर्जीज आपको घेरना शुरू कर देती है। आपने ये भी नोट किया होगा कि आपके शोल्डर पे और आपके सिर पे, आप देखेंगे शोल्डर और झुके हुए हैं, सिर के ऊपर ये एक अजीब सा वजन सा दिख रहा है। मतलब हर वक्त आप इस चीज से लड़ रहे हैं कि भार सा लगता है आपको अपने कंधों पे, अपने सिर के ऊपर, जैसे कोई बैठा है आपके सिर पे, आपके कंधों पे वजन दिया हुआ है, जैसे कोई भारी नेगेटिविटी आपके सिर और कंधों पे हर वक्त सवार रहती है। ये आप चल ही नहीं पाते। आप देख रहे हैं, आप इस कार्ड को और किसी नजर से मत देखें, ये 5 है, ये वॉन्ड्स है, कुछ नहीं। आप इस पर्सन को देखें, कितनी वजन से ये झुक चुका है, हर चीज उसे चैलेंज लग रही है। एक मामूली चलना, खड़े होना, लेटना, ये भी एक चैलेंज लगता है, क्योंकि इतना वजन है नेगेटिविटी का सिर पर और शोल्डर्स पर कि आप चल फिर भी नहीं सकते ठीक से। कराह निकल जाती है आपके मुंह से, इतना ज्यादा आप इस बॉडी पेन से लड़ रहे हैं। ये सब साइन है दैट यू आर बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स नेगेटिव और डेविल एनर्जी। फ्रेंड्स, खुद को आप ऐसा देखते हैं जैसे आप जब सो रहे होते हैं तो आप अपने आप को ऊंचाई से गिरता हुआ देखते हैं। यू आर फॉलिंग फ्रॉम, जैसे जन्नत से या ऊंचाई से या आसमान से नीचे गिरते हुए खुद को देखते हैं, या किसी सुनसान इलाके में अपने आप को सपने में देखते हैं, या सपने में आपको ऐसे चेहरे दिखते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे। तो डेफिनेटली यू आर बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स डेविल एनर्जी, यू आर सराउंडेड बाय डेविल एनर्जी। ऐसा कहा जाता है कि सपनों में अगर हम अनजाने चेहरे देखते हैं तो ये वो होते हैं, वो आत्माएं, प्रेत आत्माएं होती हैं जो हमें उस वक्त नींद में घूर रही होती हैं, ऐसा लोग मानते हैं। तो जो बड़े बुजुर्ग हैं, जानकार है, वो ऐसा कहते हैं कि जब आप अनजाने चेहरे देखते हैं वो वही हैं, क्योंकि जो आपके लिए नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपको डेविल एनर्जी की तरफ पुश कर रहे हैं, डेविल एनर्जी को इन्वोक कर रहे हैं आपको घेरने के लिए, और वो इसलिए सफल हो रहे हैं कि आप हार मान के बैठ जाते हैं। मैं ये नहीं कहती आप हर वक्त ऐसा करते हैं, लेकिन कई सिचुएशन में आप इतने ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं कि तब ये चीजें आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी जो भी आपके अंदर काबिलियत है, जो भी आपकी स्किल है, उस पर मेहनत करें, उससे माने, खुद को कुछ समझिए। फ्रेंड्स, लोग कहते हैं हमें खुद को कुछ समझना नहीं चाहिए, ये क्या बकवास है। अगर आप खुद को कुछ समझेंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? जो एक सुपरस्टार होता है, एक्टर होता है, सुपरस्टार बनना चाहता है, अगर वो अपने आप को सुपरस्टार महसूस ही नहीं करेगा तो वो सुपरस्टार बनेगा कैसे? हीरो अपने आप को हीरो या हीरोइन अपने आप को हीरोइन महसूस नहीं करेगी तो बनेगी कैसे? खुद को अगर वो आम इंसान समझेंगे तो हीरोइक क्वालिटीज कहां से आएगी उसमें? तो आपको सबसे पहले कुछ समझना है खुद को। यू आर कैपेबल, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट, आई कैन विन दिस, आई कैन विन ओवर दैट। पहले तो आपको अपने अंदर ये काबिलियत का एहसास जगाना बहुत जरूरी है दैट आई एम समथिंग। मैं ये नहीं कहती आप ये बोलो आई एम एवरीथिंग, नहीं, हम सब कुछ नहीं हो सकते, हम कुछ तो जरूर हो सकते हैं, और ये कुछ होने का एहसास आपके अंदर होना ही चाहिए। अपने लिए प्रे कीजिए, अपने जो आपको प्यार करते हैं उनको कहिए आपके लिए दुआएं मांगे। कहा जाता है जब आप खुद के लिए दुआ करते हैं उसमें असर होता है, लेकिन जब दूसरे आपके लिए दुआ करते हैं उसमें उससे भी ज्यादा असर होता है।
अपने प्यार करने वालों को कहिए आपके लिए दुआ करें, आपके लिए प्रे करें, खुद भी अपने लिए आप प्रे कीजिए। जब आपको कोई ऑब्सेशन, दीवानापन या कोई एडिक्शन सताने लगे, हिम्मत करके उस एडिक्शन से दूर हो जाइए थोड़े वक्त के लिए। मतलब जो जो चीजें मैंने आपको बताई है, आप थोड़ा उसके अगेंस्ट जाके रहोगे तो अपने आप आपके अंदर कंट्रोल की भावना आएगी, आप अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू हैंडल ऑल दीज डिफीट्स दैट यू हैव बीन फेसिंग टिल नाउ। फैमिली का सपोर्ट, ऊपर वाले का सपोर्ट, ईश्वर का, जो भी रिलीजन में आप हैं, बार बार उसका नाम लीजिए। भले जितने भी गलत ख्याल आए उस वक्त, जितनी भी डेविल एनर्जी आपको घेरने की कोशिश करे, आप बस उसका नाम लेते रहिए। चाहे आपका ध्यान कहीं भी है, नाम लेते रहिए। जब हम बोलते रहेंगे राम 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 राम, शिव शिव शिव, जो भी आप बोलते हैं, अल्लाह, खुदा, जो भी आपके नानक जी, जो भी आपके ईश्वर का रूप है, उसका नाम लेते रहिए। चाहे जितने भी बुरे ख्याल आए, जितने भी नेगेटिव ख्याल आए, धीरे धीरे आप अपने आप पर जीत हासिल कर लेंगे और ये डेविल एनर्जीज आपसे दूर होने लग जाएंगी। सोते वक्त अपने सिर के पास तकिए के नीचे आप कोई भी, जैसे कैंची हो लोहे की, ये भी चीज रख सकते हैं। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, मैं ये कोई दावा नहीं कर रही हूँ। कई लोग मुझे कमेंट्स में लिखते हैं आप अपने आप को ये समझते हैं, आप अपने आप को वो समझते हैं, जब बोलते हैं आप ये समझते हैं वो समझते हैं। तो मैं अगर अपने आप को कुछ समझूंगी नहीं तो मैं आपको कैसे समझाऊंगी? मुझे खुद को समझना जरूरी है ना, और मैं तब समझूंगी जब मैं किसी चीज में काबिल हूं। अगर मुझे अपने फील्ड में ऐसा लगता है मैं अपने आप को कुछ समझती हूं तो मैं जरूर समझूंगी। और मैं आपसे भी यही कह रही हूं कि आपको अपने आप को कुछ समझना बहुत जरूरी है। कोई चाहे आपको कितना भी कहे तुम आपको अपने आप को ये समझते हो वो समझते हो, ऑफ कोर्स आप अपने आप को सब कुछ नहीं पर कुछ तो समझोगे, तभी कुछ कर पाओगे। लोगों के टांग खींचने से कुछ नहीं होने वाला, उस पर ध्यान ही मत दीजिए, आप आगे बढ़ते रहिए। जो चीज का मैंने आपको जो भी रीडिंग में पॉइंट्स बताए, थोड़ा उसके अगेंस्ट जाके ही आप उसे जीत सकते हैं। थोड़ी मुश्किलें होंगी आपको स्टार्टिंग में, लेकिन वक्त के साथ आप इससे डील करना सीख जाएंगे और धीरे धीरे ये सारी डेविल एनर्जी आपसे दूर हो जाएगी। कभी कभी ये होता है, ये हर इंसान के साथ होता है, मैं फिर से बात को दोहरा रही हूं, लेकिन जब ये रेगुलर बेस पे हो कि आपकी डे टू डे लाइफ पे असर होने लग जाए, तब तो डेफिनेटली आपको ये स्टैंड लेना जरूरी है जो कुछ भी मैंने आपको बताया है। आइए फ्रेंड्स, ये कार्ड्स के जरिए कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। क्या है यूनिवर्स के मैसेजेस हमारे लिए, आई मीन आपके लिए। दे आर फेकिंग, नो देम। कुछ लोग हैं आपके आसपास, अपने आप को वो दिखा रहे हैं जो वो है नहीं। उन्हें पहचानिए और सावधान रहिए। आपके वेल विशर बनकर आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन इकट्ठे करके आपके खिलाफ ही उसका इस्तेमाल करते हैं और शायद आपको कमजोर करने की कोशिश भी करते हैं। इनको पहचानिए, इनसे दूर रहिए। जनवरी अगस्त आपकी या इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के चांसेस हैं। दे वॉन्ट यू टू क्राई, ये चाहते हैं आप हर वक्त रोते रहें। क्यों रोए भाई? हम किसी के लिए क्यों रोए? किसी के चाहने से क्यों रोए? हम रोएंगे लेकिन जब हमारा दिल करेगा, जब सिचुएशन ऐसी होगी। हर वक्त हम किसी के चाहने पे क्यों रोए? तो आपको खुद को कंट्रोल करना है। ये तो बिल्कुल आपकी रीडिंग से मैचिंग पॉइंट्स आ रहे हैं सब। 5-13 संडे, एरीज लियो आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म हो सकते हैं, या इस पर्सन की जो आपको हर वक्त रोता हुआ देखना चाहते हैं, और इसके लिए ये मैनिफेस्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन आपको इन्हें गलत साबित हर हाल में करना है। सिबलिंग राइवलरी हो सकता है आपके भाई बहनों के साथ, या जो आपके भाई बहन जैसे हैं, कोई कजिन है, आप लोगों की आपस में कोई राइवलरी चल रही है, कोई दुश्मनी चल रही है, जो हर घर में आमतौर पर चलती है। लेकिन थोड़ा केयरफुल रहिए। अगर ये राइवलरी आपको नुकसान पहुंचा रही है तो इससे दूर हो जाइए, इन लोगों से दूर हो जाइए। CGZ18 आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म होने के चांसेस हैं, या आपके ये सिबलिंग्स के, या जो आपके सिबलिंग जैसे हैं। नेवर गिव अप, यू विल रीच वेयर यू वांट टू। कभी हार नहीं मानना है। आपके लिए मैसेज आया है यूनिवर्स का, आपको हार कभी नहीं माननी है। आप वहां जरूर पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो जब जब आप अपने इलाज पर ध्यान देंगे, और इलाज का मतलब ये नहीं कि आप हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएं,
आप अपने लिए वो हर चीज करें जो आपको सही लगती है। इन चीजों के खिलाफ लड़े, मुहिम कीजिए, अपने सपोर्टर्स को इकट्ठा कीजिए, उनसे सपोर्ट लीजिए, उनके आसपास रहिए जो आपको प्यार करते हैं, अपने पॉजिटिविटी का संचालन करते हैं, ऐसे लोगों के पास रहिए। अपने आप जहां चाहते हैं वहां जरूर पहुंच जाएंगे। कीप अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल एंड बी सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल। ये मैसेज है आपके लिए। यू चूज बट गॉड डिसाइड्स। कई बार आपको लगता है आपने जो सोचा, जो खुद के लिए चूज किया वो नहीं हुआ, पर वो इसलिए नहीं हुआ कि वो आपके लिए शायद सही नहीं था। तो आप चाहे कुछ भी चूज करें, आपके साथ होगा वही जो आपके लिए बेहतर है, सही है, क्योंकि गॉड का डिसीजन है आपके लिए। योर ओपोनेंट्स आर वरीड। आपके जो दुश्मन है वो इस वक्त थोड़ी चिंता में है। जब आप सचेत हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं इन चीजों के लिए कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है, तो आपके जो विरोधी हैं, जो आपके लिए ये सब करते हैं, सोचते हैं नेगेटिव, वो घबरा जाते हैं या डर जाते हैं। तो जैसे आपने ये रीडिंग देखी, आपके अंदर एक अजीब सी पॉजिटिविटी दौड़ने लगी है और इससे आपके ओपोनेंट्स घबरा जाते हैं। कैंसर, लियो, सेजिटेरियस इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में या आपके ओपोनेंट्स की लाइफ में। Forgive my mistake. I know I did it wrong. कोई आपसे माफी मांग रहा है या मांग रही है और ये कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो गलत था। शायद आप उन्हें माफ नहीं कर पा रहे हैं और वो आपसे माफी चाह रहे हैं अपनी गलती की। 7, 12, P, N, Q या Q, जेमिनाई इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं आपकी लाइफ के या इस पर्सन की लाइफ के जो आपसे माफिया मांग रहे हैं इस वक्त। दिस ईयर इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस, आपका जो बोलते हैं ना गोल्डन टाइम, वो शुरू होगा डेफिनेटली अगर आप पूरी कोशिश करेंगे। ये नहीं होता कि यहां लिखा हुआ आया तो ये हो जाएगा अगर आप कोशिश ना भी करें। कोशिश तो आपको करनी है, आप कोशिश करेंगे, आपको जरूर बड़े बड़े बदलाव अपनी लाइफ में दिखेंगे। 22, 35 सैटरडे आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के चांसेस हैं। कीप पेशेंस। थोड़ा पेशेंस रखिए। आप थोड़े विचलित हैं आजकल, कुछ बातों से आप थोड़े परेशान हैं। सब्र रखिए, सुकून में रहिए, सब ठीक हो जाएगा। जब आप अवेयर हो जाते हैं जो प्रॉब्लम है उसके बारे में, तो वहां से शुरुआत हो जाती है आपकी जीत की। तो डेफिनेटली आप जीतेंगे, लेकिन थोड़ी पेशेंस रखिए। 14, 18, 31 थर्सडे इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपकी लाइफ के। जेलस कपल। आपके आसपास कोई कपल है जो जेलस है आपसे, शायद वही आपके लिए सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई भी हो सकता है ये कपल, लेकिन ये हैं जो आपके लिए नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजते हैं, आपको डेविल एनर्जी में रखने की कोशिश करते हैं। 2, 8 वर्गो, मार्च, LOVZ इंपॉर्टेंट टर्म्स है या तो आपकी लाइफ में या इस जेलस कपल की लाइफ में। जब ये आपका वैसे कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो बहुत शिद्दत से आपको डेविल एनर्जी की तरफ भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको इन्हें जीतने नहीं देना है। Those who try to harm you will face your angels' wrath. जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो आपके एंजल्स है इस बात से बहुत ही गुस्से में है। आपको तो सचेत कर रहे हैं, आपको तो संभालेंगे ही आपके एंजल्स, आपके डिवाइन स्पिरिट्स, आपके एंसेस्टर्स, लेकिन इन लोगों को उनकी सजा जरूर दिलाकर छोड़ेंगे। 2, 7, 42 थर्सडे आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं या आपके किसी ऐसे पूर्वज की जिसको आप बहुत चाहते थे। आइए एक दो कार्ड्स और निकाल के रीडिंग को करते हैं आज कंप्लीट। यू विल शाइन इन योर करियर, जॉब, बिजनेस और स्टडीज। आप अपने जॉब में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा शाइन करेंगे। मैं ये नहीं कहती सबसे ऊपर, लेकिन जो है ना आप उससे बेहतर जरूर होने वाले हैं, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ की जो लगाम है, जो डोरी है, उसको अपने हाथ में कसकर पकड़ेंगे, दूसरों के हाथों में आप उसे नहीं जाने देंगे। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं बहुत ही जल्द। Someone is upset because of you. If possible, say sorry. कोई आपसे किसी बात से नाराज है, शायद आपने जाने अनजाने उन्हें दुख पहुंचाया है,
तो अगर आपको समझ आ जाता ही कौन है तो उन्हें जरूर सॉरी बोलिए। ट्यूसडे 32 थर्सडे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपकी लाइफ में या इस पर्सन की लाइफ में जो आपसे नाराज हैं। लास्ट कार्ड एंड द रीडिंग इज डन। यू वर अ रॉयल पर्सन इन पास्ट लाइफ। अपनी पिछली जिंदगी में, पिछले जन्म में आप बहुत ही रॉयल इंसान थे। आपका जो लीनिएज है वो बहुत ही रॉयल्टी था, मतलब आप ब्लू ब्लडेड फैमिली के थे और उसका अंश आज भी आपके अंदर देखने को मिलता है कि आप बहुत ही रॉयल ब्लड के हैं, बहुत ही शानदार पर्सनालिटी के मालिक हैं। तो क्यों अपनी लाइफ को जाया करना ऐसे बेवकूफ लोगों की वजह से। मार्च जुलाई आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। डेफिनेटली कमेंट्स में मेंशन कीजिए कि कौन कौन सी बातें रिजोनेट हुई, किस किस पे आपको पूरा पूरा विश्वास है कि ये पर्सन है जो आपके लिए डेविल एनर्जी के तरफ आपको भेजने की कोशिश कर रहे हैं। आज का एफर्मेशन रहेगा, नो डेविल एनर्जी कैन इन्फ्लुएंस मी। कोई मैली शक्ति मुझ पर असर नहीं कर सकती। कुछ ना समझ आए तो आई क्लेम दिस रीडिंग या फिर यस लिखिए, शानदार तरीके से, बिना कोई डर के, खौफ के बिना लिखिए और देखिए कैसे एंजल्स आपकी प्रोटेक्शन के लिए कारगर हो जाएंगे, काम में लग जाएंगे, आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने लिए कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय। और जाने से पहले मैं एक चीज जरूर कहूंगी, अगर आपको कोई भी रीडिंग बुक करानी है तो आपको कमेंट्स में नहीं लिखना है कुछ भी, मुझे जीमेल करना है। मेरा जीमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है, gajjarmadhurina@gmail.com। वहीं सारी बात क्लियर होगी, सब कुछ, फोन नंबर्स, फीस, सब कुछ वहीं डिस्कस होगा। तो चलिए मैं लेती हूं आपसे इजाजत। बाय बाय।